जोहार। संथाल संध्या में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी पहल के बारे में बताने जा रहे हैं जो न्याय और मानवता की एक मिसाल पेश करती है। सलाखों के पीछे की दुनिया अक्सर नाउम्मीदी से भरी मानी जाती है, लेकिन झारखंड के पाकुड़ में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसने कैदियों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकुड़ मंडल कारा में आयोजित हुए एक वृहद जेल अदालत, मेडिकल कैंप और विधिक जागरूकता कार्यक्रम की। झालसा, रांची के निर्देशों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य था बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराना और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह और अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके की। इस मौके पर जेल के सभागार में मौजूद कैदियों को संबोधित करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद ने बड़ी ही गहरी बात कही। उन्होंने कैदियों से आत्ममंथन करने को कहा। चलिए सुनते हैं न्यायाधीश कैदियों से क्या कुछ कह रहे हैं। जेल में जेल अदालत और लीगल अवेयरनेस कैंप को रखा गया था। इस दौरान जेल अदालत और लीगल अवेयरनेस कैंप के दौरान हमारे तमाम डॉक्टर्स उपस्थित थे जेल के, और तमाम हमारे सभी अफसर एक्सेप्ट सीजीएम, क्योंकि उनका आज पूजा पाठ में व्यस्त हो गए, सभी लोग उपस्थित रहे। और साथ में यहाँ 18 महिला कैदी हैं, उनका ब्लड प्रेशर और शुगर हम लोग अपने सामने न पाए, उनको पैकेट का वितरण किए। और साथ में पुरुष में बंदी जो यहाँ पर हैं उनको भी हम लोगों ने काफ़ी संख्या में ब्लड प्रेशर और शुगर जांच की, और उनको एक बात का आश्वासन जरूर दिया कि आपको फुल डिग्निटी में रहने का हम लोग हर सुविधा आप लोगों को हर संसाधन प्रदान करेंगे, और आप लोगों के वादों का त्वरित निष्पादन हम लोग करेंगे। थैंक यू। ठीक है क्या? जेल अदालत में पहले से हम लोग लग करके सूटेबल केस का आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। वैसा सूटेबल केस मजिस्ट्रियल कोर्ट में नहीं पाया गया, इसकी वजह से इस जेल अदालत में कोई बात का निष्पादन नहीं हो पाया है। लेकिन हम लोगों के द्वारा लीगल अवेयरनेस कैंप लगा करके कैदियों को फुल डिग्निटी के साथ में रहने का आश्वासन दिया गया, और यह बताया गया कि आप लोगों के वादों का त्वरित निष्पादन हम लोग करेंगे प्रायोरिटी बेसिस के आधार पर। एक चीज़ और हमारे DJ1 साहब ने पूछा सभी कैदियों से कि ऐसा कोई कैदी है क्या कि जिसको वकील नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ यह बताया गया कैदियों के माध्यम से कि सभी को वकील, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ LADCS हैं जो कि रेगुलर जेल का विजिट करते रहते हैं और बंदियों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, और यह भी अनुरोध बंदियों को बताते रहते हैं कि अगर आपको वकील चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और आपको निःशुल्क वकील उपलब्ध डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि न्याय हमेशा सबूतों और रिकॉर्ड के आधार पर होता है। लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे खास बात थी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह का संबोधन। उन्होंने कैदियों को सिर्फ आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि एक नई दिशा भी दिखाई। न्यायाधीश शेषनाथ सिंह ने वादा किया कि जिन कैदियों के मामले 1 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं, उनका तेजी से निपटारा किया जाएगा ताकि उन्हें जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने कैदियों को जेल में अपना समय कौशल विकास और पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि जब वे यहाँ से बाहर निकलें तो एक सम्मानित जीवन जी सकें। और उन्होंने एक नई सुविधा ई-सेवा केंद्र के बारे में भी बताया, जिससे गरीब कैदी अपने परिवार वालों से मुफ्त में वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। यह छोटी छोटी पहल मानवीय संवेदनाओं को जिंदा रखती है। यह कार्यक्रम सिर्फ भाषणों तक ही सीमित नहीं था। न्यायाधीश और उनकी टीम ने खुद महिला और पुरुष वार्डों में जाकर एक एक बंदी से बात की, उनकी समस्याएं सुनी। जिन कैदियों के पास वकील नहीं थे, उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता देने के निर्देश दिए गए। महिला बंदियों और उनके बच्चों को मिठाइयाँ और चॉकलेट बांटी गईं, जो उस माहौल में खुशी का एक छोटा सा लम्हा ले आया। स्वास्थ्य शिविर के तहत सभी महिला बंदियों और 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष बंदियों का BP, शुगर और अन्य स्वास्थ्य जांच की गई, और उन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी दी गईं। जेल की रसोई से लेकर अस्पताल तक हर व्यवस्था का जायजा लिया गया और साफ सफाई बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए गए। हालांकि उस दिन जेल अदालत में किसी मामले का निपटारा नहीं हो सका, क्योंकि कोई सुलह योग्य मामला नहीं था। लेकिन इस कार्यक्रम ने यह संदेश जरूर दिया कि कानून की नजर में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, चाहे वो सलाखों के इस पार हो या उस पार।
यह पहल दिखाती है कि हमारा न्यायतंत्र सिर्फ दंड देने में ही नहीं बल्कि सुधार और मानवता में भी विश्वास रखता है। तो यह थी पाकुड़ मंडल कारा से एक सकारात्मक खबर। उम्मीद है कि ऐसी पहल देश के दूसरे हिस्सों में भी की जाएगी। आज की खबर में आज के लिए बस इतना ही। तो दीजिए इजाजत। जोहार।